बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक सवाल जो मुख्तलिफ़ एज ग्रुप की ख़वातीन ने किया है। लाइक 2 बच्ची ऐसी हैं जिनकी नई नई शादी हुई, 4-5 माह का अरसा गुज़रा है, और वो कहती हैं कि उनके मियाँ उन्हें मोटी कह कह के बुलाते और सताते हैं, और ज़्यादा उनको दुख ये है कि वो सबके सामने उनकी इंसल्ट कर देते हैं। यानी जब भी इंसान में कोई कमी हो या स्टैंडर्ड पे हम ज़रा ऊपर नीचे हों, तो हमारा मन होता है कि उन लोगों के सामने जो उस घर में बसते हैं या जिनके सामने हमारी इज़्ज़त ऊपर नीचे होती रहती है, उनके सामने हमको डिसग्रेस ना किया जाए। और ये मियाँ बहुत मुमकिन है मजाक में करते हों, बहुत मियाँ मोहब्बत में करते हैं, कभी कभी छेड़ने के लिए करते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ किसी भी उम्र की हों वो तप जाती हैं, उनको बुरा लगता है। अच्छा, इसी तौर पे एक सवाल आया, मिसेस अफीफ़ा ने ये पूछा कि क्या मोटी ख़वातीन दिलों से उतर जाती हैं? मेरा ख़्याल है ये भी बड़ा अहम सवाल है, और इसका ताल्लुक़ भी आपके कल्चर से, आपके मिजाज से, पसंद से और आपकी तालीम से है। पाकिस्तान का एक सूबा ऐसा है जहाँ मोटी ख़वातीन को पसंद किया जाता है, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। और उनके मोटापे की वजह से वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनका चेहरा और उनकी पूरी जिल्द पे सैगिंग हो जाती है, जिल्द लटक जाती है, और वो मोटापा भी होता है आम तौर पे 2-3 वजूहात की वजह से। यानी जब आप ख़ुराक की बेहतियाती करते हैं और पोर्शन में नहीं खाते और अंधाधुंध खाते हैं शादी के बाद, तो ये मोटापा आपके जिस्म पे जमा होना वाजिब है, लाजिम है, और ये आपकी इज़्ज़त को कम करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोचा आज मैं आपकी खिदमत में, बल्कि खिदमत अक़दस में पेश करूं। कभी नोट करें, जो लंबे सफ़र होते हैं दुनिया की किसी भी फ़्लाइट में, PIA हो, एयर फ्रांस हो, अमेरिका की हो, टर्किश हो, टर्किश आजकल दुनिया में बहुत अच्छी एयरलाइन गिनी जाती है। जब ये खाना सर्व करते हैं, एक छोटी सी ट्रे होती है और उसके अंदर 4 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। एक इतना सा बिल्कुल स्वीडिश के लिए होता है, लाइक आप 3 या 4 लुक़मे लेते हैं तो स्वीडिश ख़त्म हो जाती है, और एक इतना सा यानी छोटी जो कटोरी हमारी होती है घर में इस्तेमाल की जाने वाली, उसके अंदर राइस होते, और अगर सालन होगा तो फिर उतनी ही कटोरी सालन की होगी और वो ऊपर से बैलेंस होगी, लेकिन साथ रोटी, चपाती, नान नहीं होगा। एक छोटा डिनर रोल, कभी कभी 2, वरना आमतौर पे एक ही डिनर रोल दिया जाता है, और ये लंच में राइस दे देते हैं और जो रात का होता है। तो तीनों चारों चीज़ें, इसका मतलब है इंसानी ज़रूरत की जो मैक्सिमम तहकीक हो सकती है वो एयरलाइंस वाले करते हैं, क्योंकि अपने लोगों को वो बड़े बड़े प्लेटें भर भर के तो खाना नहीं देते। यानी स्वीडिश देनी हो तो ऐसा नहीं है कि को आधा पाव की, 1 पाव की, आधा किलो का आपने वो बड़ा बाउल भर के दिया हुआ। इवन उनकी जो चाय है वो भी हमारे नॉर्मल कपों से, अब तो हम घरों में मग भी आलमोस्ट इतना बड़ा होता है, तो उनकी जो कप हैं या कपियाँ वो बिल्कुल छोटी छोटी इस साइज़ की होती हैं, आप 4 घूंट लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। अब लंबे सफ़र में आप कम खाओगे तो बदहज़मी कम होगी, अब आप बार बार आपको बाथरूम कम जाना पड़ेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, इवन साथ वाले की आबोहवा भी ठीक रहेगी, इसलिए ये समझदारी की जाती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, दुनिया भर में जो नज़ाकत है खाने की वो लड़कों के साथ नहीं है, वो लड़कियों के साथ है। लड़के गैलप करते हैं, यानी बड़े बड़े चम्मच लेके ऐसे मुंह पूरा खोल खोल के खा रहे होते हैं। आप कम ही किसी पढ़ी लिखी लड़की को, किसी दुल्हन को, हम जाहिलों की बात नहीं कर रहा, कम अक्लों की या कम फहमों की बात नहीं कर रहा, उनके तो जो दहन है, होंठ, ये खुलेंगे तो इतने से कि चम्मच ऊपर से बराबर होता है और धीरे से यूं करके जाएगा तो होंठ दोनों आलमोस्ट साथ ही होते हैं। यानी उनका इतना बड़ा मुंह खुला कि दाना खुला हो और अंदर से जो है दीवारें हल्की और ये सब नज़र आ रहा हो, तो ये नहीं होता। ये नज़ाकत उनकी माएँ सिखाती हैं, ये नज़ाकत उनकी दादियाँ नानियाँ सिखाती हैं कि बेटा जब खाना है तो मुंह खोल के नहीं खाना। बच्चियों को तो मुंह खोल के हंसने से भी मना किया जाता है कि ये नज़ाकत नहीं है। मर्दों को सारी उम्र
औरतों की जो खूबी सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो अपनी दुल्हन हो, अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, इवन अपनी बेगम हो या किसी की हो, तो जो नज़ाकत से उनका बैठना उठना, लाइक एक औरत बैठी है पहलवान की तरह, ना उसे ये पता कि टांगे मैंने खोल के रखी हैं, इनको बंद भी करना है, एक पांचा ऊपर चढ़ा हुआ है, एक नीचे चढ़ा हुआ है, और यानी बिल्कुल पहलवानों वाला एक लापरवाही वाला अंदाज़। तो ये औरतें कभी भी पसंद नहीं की जाती, चाहे इनकी उम्र छोटी क्यों ना हो। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप मोटा नहीं होना चाहते और मोटी मोटी कहलवा के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, तो फिर 3 चीज़ें, तीनों के साथ नो लगा हुआ, नो स्वीट्स, नो चॉकलेट्स। ये नो काफ़ी बड़ा सारा है। आपके सामने प्लेट भर के रखी हो और आपका मन बिल्कुल उतावला हुआ हो खाने को, तो भी आप अपने आप को खुद कहोगे नो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत बताई थी कि जो मैदा है उसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्से में पानी, एक हिस्से में खाना, और तीसरा हिस्सा डाइजेस्ट होने के लिए या उसमें हवा। तो इसका मतलब है अगर इतना सा मैदा है तो खाना उसमें कितना जाएगा। नज़ाकत से आप धीरे धीरे खाएंगे तो ब्रेन की जो मैसेज देने वाली हैं वेन्स, वो वहाँ से मैसेज पहुँच जाती हैं कि इतने लुकमे खा लिए, इस वक्त पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अच्छा, जो ख़वातीन खाने से हाथ नहीं रोकती, अल्लाह माफ़ करे, खाना देख के उनकी आंखों में खून उतर आता है और वैशी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे फ्री के खाने, दावतों के खाने, शादियों के बाद जिसको को दावतें बहुत होती हैं, इसी तौर पे याद रखिएगा, ख़वातीन जब होटलिंग करने जाएं अपने मियों के साथ, तो भी वहाँ नो कहेंगे आप नान को, नो कहेंगे चावल को। नई चीज़ें चखें, पर वो भी पोर्शन में थोड़े थोड़े, पेट भरने के लिए, देग अंदर उतारने के लिए या पैसे पूरे करने के लिए आप नहीं है। ये मियाँ साहब काफ़ी हैं, वो ये काम कर लेंगे, क्योंकि उनका पेट निकल आया, भद्दे हो गए, गर्दन मोटी हो गई, तो वो चल जाएगा, पर आप नहीं चल पाओगे। आप लोगों के मजाक का निशाना बन जाओगे, जो आपसे सहा नहीं जाएगा। और एक नो और, लड़कियों को और लड़कों को सभी को फिज़ी ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो बोतल है इसको भी आप नो कहना सीखेंगे, और फिर आप सादा पानी पियाइए, चाहे कुछ उससे हल्का फुल्का उसके साथ हो जाए, 0 कैलोरीज पे चले जाइए, लेकिन बोतलों को नो कहेंगे। और सबसे आखिरी बात और सबसे बुनियादी बात जो इस मोटापे की असल वजह बनती है, और ये राज हमको कोई नहीं बताता, रात सोने से पहले, ख़ास तौर पे जब आपकी शादी हुई हो, तो सोने से कम 4 घंटे पहले आप खाना खा चुके हों, एट एनी कॉस्ट। मैं कह रहा हूँ, जिन जिन के यहाँ ये बेहतियाती होती है कि मियाँ साहब आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, वो 11 बजे आएँ, वो 12 बजे आएँ, तब खाना आप ऑर्डर कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, और उसके बाद आप वहीं सो गए, नो वॉक, 40 कदम भी नहीं चले, तो उसके बाद लाजिम है कि आपका पेट भी निकल आएगा, आपकी गर्दन भी मोटी होगी, यहाँ से भी आप भद्दे हो जाओगे, और जितने मोटापे के जगह जगह यानी चर्बी चढ़ने की जगह हैं या वो चर्बी जमा होने की जगह हैं, फैट्स कहते हैं ना उनको, वो सारी की सारी वो हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा हैं और फ़ौरन नुमायाँ हो जाती हैं। मिनिमम भी जब आपको अपने मियाँ से मिलना है तो उससे 2 घंटे पहले आप खाना खा चुके हों। तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे रमज़ान मुबारक बेशक इबादत के लिए होता है, लेकिन हमने उसको खानों के लिए बना लिया। इफ्तारी हो या सहरी हो, जब तक खानों की ढेर ना हो, खानों की वैरायटी ना हो, हमको पूरा टेम्पो ही नहीं बनता। यानी अब तो हालत ये है कि सहरी में भी जहाँ लोगों से खाना खाया नहीं जाता, तब होटलिंग करते हैं, और होटलों में वही 30-40 खाने, और वो वक्त देख रहे होते हैं कि कितनी देर है अभी और खाना हलक में और पेट में डालना है, पैसे दिए हुए 2-2 हज़ार रुपये। इसी तौर पे इफ्तारियों में समोसे, पकौड़े और लटरम और पटरम, पता नहीं क्या, ये सब चीज़ें वो हैं जो चर्बी का गढ़ हैं और आपको फिर मोटा करते हैं। हालत ये होती है कि इफ्तारी के बाद आंखें नहीं खुल रही होती, सांस नहीं आ रहा होता, नमाज मगरिब फौत हो जाती है, लेकिन उस वक्त आपसे ब्रेक नहीं लगती। तो वो सारी ख़वातीन जो मोटा होने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती,
और उस बेइज्जती से बचना चाह रही हैं जो उनकी हो जाती है। तो बेहतर है, चाहे वो सहरी हो, चाहे वो इफ्तारी हो, चाहे आम जिंदगानी हो, अपनी नज़रों पे, अपने इरादों पे, अपने ख़्यालों पे, अपने लालच पे, और ख़ास तौर पे जब सामने बहुत सारी वैरायटी हो तो सोचना ये कि मैंने नज़ाकत से खाना है, पोर्शन में खाना है, और पेट में तीसरा हिस्सा ही बस जाना है, और उसके बाद बड़े आराम से मुस्कुरा के दाएं बाएं देखें, टोनी लगानी, बस लोगों को खाते देखें, मज़े उड़ाएं, अपने मियाँ को देखें, तो तब आप स्मार्ट रहोगे। अगले 20-30 साल तो मियाँ को मजाक कर सकोगे। लोग आपको वो जो सैंड बैग होता है वो बना के आप पे निशाने फिर नहीं लगा सकेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।